So here I am back with a question related to a letter written to the editor. So the question is, given below is an extract from an article in a newspaper. So this is the article which is given, this is the extract which is given, which has been picked from the न्यूज़पेपर. ठीक है, ये एक आर्टिकल दिया हुआ है न्यूज़पेपर पे. ऐसे क्वेश्चंस भी सीबीएसई में आते हैं, बनते हैं लेटर टू एडिटर के लिए. तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ा गया है. ठीक है, गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट दिया गया है. ठीक है, और आपको उस एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद एक लेटर लिखना है एडिटर को, हाईलाइटिंग द हेल्थ हैजार्ड्स कॉज्ड बाय द जंक फूड. जो बाहर की चीज़ें हम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, फिर उसके बाद कुरकुरे खाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है. ठीक है, सो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर ऑन द हेल्थ हैजार्ड्स कॉज्ड बाय द जंक फूड. योर आंसर शुड बी इन 100 to 120 वर्ड्स. सो सीबीएसई में कभी आपको ग्राफ दे देगा और एनालाइज करके आपको लेटर लिखना है. ठीक है, और ये सब लेटर्स जो है बेसिकली सोशल इश्यूज़ पे रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है, जैसे कि आपके पोएम से दिया जाता है. ठीक है, पैसेज से दिया जाता है, प्रोज से दिया जाता है. तो लाइकवाइज एन एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन विच यू हैव टू रीड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सट्रैक्ट, okay, you have to write a letter to the editor highlighting what? Highlighting the health hazards caused by the junk food. So अब मैं इसे डिलीट करती हूँ और आगे की आंसर की तरफ हम चलते हैं. इसे लिखेंगे कैसे? तो क्वेश्चन हमने पढ़ा. क्वेश्चन डील्स विथ द लेटर टू एडिटर. ये जो लेटर है ये एडिटर को लिखा गया है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया, पहला आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, है ना, आप खुद का एड्रेस, अपना रियल एड्रेस मत दीजिएगा. उसमें अगर एड्रेस मेंशन्ड है क्वेश्चन पेपर में तो यू राइट डाउन दैट एड्रेस, अदरवाइज 2 लाइन का एड्रेस आप रट के जाइएगा एग्ज़ाम में. ठीक है, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं और आपके फॉर्मेट में भी मार्क्स होता है जो कि कंटेंट इटसेल्फ में रहता है. ठीक है ना. 24 में ये डेट लिखने का तरीका है, डेट को आपको ऐसे लिखना है. ठीक है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेस ऑफ एड्रेस ही रहता है. तो हम लोग किसको लिख रहे हैं लेटर? हम लोग लिख रहे हैं एडिटर को. तो पहले आप द एडिटर लिखेंगे, टी कैपिटल और ई कैपिटल. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टी कैपिटल करके ई को छोटा रखते हैं, जो कि गलत है. टी भी कैपिटल रहेगा और ई एडिटर का ई भी कैपिटल रहेगा. उसके बाद द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के नाम के साथ आप द हमेशा लगाएंगे. फिर जगह का नाम लिख दीजिए और एक फेक पिन कोड दोनों जगह आप डाल देंगे. उसके बाद सब्जेक्ट आपको उठा लेना है आपके क्वेश्चन से ही. क्या क्वेश्चन बोल रहा था? क्वेश्चन वाज हाईलाइटिंग द हेल्थ हैजार्ड्स कॉज्ड बाय द जंक फूड. छोटा सा आपका वहीं से मैंने उठा लिया है एक लाइन, हेल्थ हैजार्ड्स कॉज्ड बाय द जंक फूड, क्योंकि ये सोशल इशू है, मैंने क्लास में पढ़ाया भी है. तो आप जो है टू स्प्रेड awareness about the junk food और about the health hazards caused by, basically health hazards पे हम लोगों का फोकस है. तो आप सब्जेक्ट पे मैंने बोला है क्लास में कि टू स्प्रेड लगाइए. सो टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ हैजार्ड्स caused by the junk. ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. कुछ फिक्स्ड लाइन्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं. लिखने का तरीका बहुत है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है चीज़ों को लिखने में, ठीक है, और क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हैं. क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं, ठीक है ना. उसमें पॉइंट्स आपको सेलेक्ट कर लेने हैं. और फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप या तो सिंपल शुरू कीजिए, आई एम हरप्रीत कौर, आई एम रिति कुमारी, ठीक है, ऐसे करके. ठीक है, एक फेक नाम आप बना लीजिए. And through one of the columns of your newspaper, I want to highlight or I want to draw your attention towards the health hazard caused by the junk food. तो मैंने इसे ऐसा लिखा है पहले पैराग्राफ में, यहाँ से यहाँ, through one of the columns of your prestigious newspaper, कॉमा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मैंने क्लास में बताया है. इसके बाद कॉमा होगा. I want to spread awareness about the health hazards caused by the intake of junk food.
और आई वॉन्ट टू हाईलाइट द हेल्थ हैजार्ड्स कॉज्ड बाय द जंक फूड। आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। सेकंड पैराग्राफ जब बनेगा तो उसमें मैंने बताया था कि आप प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या आपका सजेशंस है या आपका ओपिनियन है कुछ, आप वो मेंशन करेंगे। तो ऑफकोर्स हम लोग फास्ट फूड, जंक फूड के बारे में बात करते हैं तो उसके हेल्थ हैजार्ड्स हैं, ठीक है, वो हेल्थ को क्या बोलते हैं, खराबी पहुंचाता है। तो इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट आप बनाएंगे। सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है उस बेसिस पे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सेकंड पैराग्राफ चेंज करेंगे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ के, और जैसा कि मैंने लिखा है, जंक फूड और फास्ट फूड इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। द एक्सेसिव इंटेक ऑफ जंक फूड may cause several health concerns as it is very clearly mentioned in the above extract। एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ था, 36 IT प्रोफेशनल है, उसने बताया कि जंक फूड एक्सेसिव इंटेक ऑफ जंक फूड से उसे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए। फिर आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज बताना है कि ज़्यादा आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या जंक फूड या फास्ट फूड खा लेते हैं तो बहुत सारे इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, आदमी जो है फैट हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स तो आप इसमें श्योर लिख सकते हैं। सो इट मे लीड टू हेल्थ कंसर्न्स लाइक डायबिटीज़, है ना, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया को कैपिटल डिक्लेयर किया गया है डायबिटीज़ का, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इट मे लीड टू हेल्थ। सो थर्ड पैराग्राफ में आप और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि लास्ट हमने लिखा था, इट मे कॉज ओबेसिटी और इट मे मेक अ पर्सन ओबीस, ओके। इट मे स्ट्रेन आवर आइज टू, इट मे स्ट्रेन आवर आइज टू, इट मे कॉज हेडेक। अब हम लोग को कंक्लूड करना है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, टू द पॉइंट आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होना है और कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करने। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब जैसे आई हैव अगर आप लिखते हैं तो ये पूरा लिखिएगा आई हैव, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया। सो इट मे स्ट्रेन आवर आइज टू, इट मे कॉज a headache, ठीक है। Therefore I request you to spread awareness about the health concerns that may arise due to the excessive intake of or eating of the fast food. I hope that my views would get an ample space in the column section of your newspaper, ठीक है। ये हो गया आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है, ठीक है। Therefore I request you to spread awareness about the health concerns that may arise due to the excessive intake of the fast food by giving ample space to my views, or I hope that my views would get an ample space in the column section of your newspaper. Thanking you, yours Y capital F small, फेथफुली। नाम दिया हुआ है तो नाम लिखिए, अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो XYZ या ABC लिख दीजिए। तो ये था तरीका आपका लेटर टू एडिटर लिखने का, जिस पे आप बेसिकली ध्यान देंगे। कुछ भी नहीं है, डरने की बात नहीं है, सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में ही होंगे, ठीक है।
बात है कि सेकंड पैराग्राफ में पॉइंट्स कैसे डेवलप करना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अलग से पेंसिल से पॉइंट्स बना लेंगे, वैल्यू पॉइंट्स, और उस वैल्यू पॉइंट्स को सेंटेंस के रूप में सेकंड पैराग्राफ में लिखते हुए कुछ फिक्स्ड लाइंस होते हैं जिसे आपको लर्न कर लेना है। अगर दिक्कत है तो नहीं तो कोशिश कीजिए अपने से लिखने की, लर्न कर लेना है और ऐसे लेटर को एंड कर देना। थैंक यू।